राधे राधे भक्तों, कान्हा के संसार में आप सभी का स्वागत है। आज मेरे मन में एक बहुत सा प्यारा सा सवाल आया जो शायद आप सबके मन में भी कभी कभी आता होगा। हम अपने लड्डू गोपाल जी को अपनी पसंद की हर चीज़ खिलाना चाहते हैं, तो क्या हम उन्हें चॉकलेट खिला सकते हैं? आज इसी के बारे में विस्तार से जानेंगे। देखिए, कान्हा जी तो भाव के भूखे हैं। वो तो सबरी के जूठे बैर प्रेम से खा लेते हैं। विदुरानी के साग में भी उन्हें 56 भोग का आनंद आता है, लेकिन जब बात चॉकलेट की आती है तो हमें थोड़ा विचार करना चाहिए। देखिए, कान्हा जी तो भाव के भूखे हैं। वे सबरी के जूठे बैर प्रेम से खा लेते हैं। विदुरानी के साग भी उन्हें 56 भोग का आनंद आता है, लेकिन जब बात चॉकलेट की आती है तो हमें थोड़ा विचार करना चाहिए। भक्ति मार्ग नियमों से ऊपर प्रेम है, लेकिन हम जो भी अपने ठाकुर जी को भोग लगाते हैं शुद्ध और सात्विक होना चाहिए। चॉकलेट अक्सर पॉलीथीन में रहता है, उसमें कई तरह की प्रोडक्ट यूज करते हैं बनाने में। इसीलिए मैं सोचती हूँ कि भगवान को भोग लगाना चाहिए कि नहीं। मैं भी कई बार इस प्रश्न से उलझी रही। उसमें बहुत सारे तत्व मिलाकर चॉकलेट बनता है। अब हम अपने बच्चों की जिद पे बच्चों को दे देते हैं, लेकिन मन में ये भाव चलता रहता है कि हमारे ठाकुर जी तो वैसे ही बैठे हैं, हम अपने बच्चों को दिला रहे हैं, अपने प्रभु को नहीं खिला रहे हैं। तो आप एक चीज़ कर सकती हैं, चॉकलेट अपने हाथों से ठाकुर जी के मुख तक मत खिलाइए। जैसे हम माखन खिलाते हैं, दूध रोटी खिलाते हैं, तो अपने हाथों से स्पून से उनके मुंह तक स्पर्श करवाते हैं ना। तो चॉकलेट, आइसक्रीम, कोई भी ऐसी चीज़ जिससे आपको संशय हो, उसे मुंह तक मत ले जाइए। उसे बस दृष्टि भोग लगा दीजिए। अब ये भगवान का मन है, भगवान खाएंगे कि नहीं खाएंगे, ठीक है। और भगवान से एक बार ज़रूर ऐसा बोलिए कि प्रभु, मुझे नहीं पता है कि इसमें क्या मिला है, लेकिन मेरा दिल नहीं मान रहा है, क्योंकि आप मेरे घर के सदस्य हो, सबसे छोटे बालक हो, और माँ खा ले, बच्चे खा ले, घर के सदस्य खा ले, और बच्चा, छोटा बच्चा ऐसे ही बैठा रहे, मेरा दिल नहीं मानता। तो ऐसा जब हम बोल देंगे तो भगवान के पास तो हमें पाप भी नहीं लगेगा और हमारा मन भी अंदर से शांत रहेगा। तो सबसे अच्छा रास्ता है कि हम दृष्टि भोग लगाएं, जिन चीज़ों के बारे में संशय हो, ना पता हो। वैसे तो चॉकलेट का भोग नहीं लगाया जाता है, ऐसा शास्त्रों में कहीं भी नहीं लिखा गया है, तो सभी लोग यही सजेस्ट करेंगे कि चॉकलेट का भोग ना लगाएं। लेकिन अगर फिर भी आपका मन नहीं मानता है तो देखिए, ठाकुर जी जूठा खा लिए सबरी का, अभी मैं आपको बताई हूँ, तो चॉकलेट हम क्यों नहीं दे सकते हैं? ऐसा हमारे मन में आता है ना। तो इसीलिए हम दृष्टि भोग लगाएंगे, उनको खिलाएंगे नहीं। अब ये उनकी मर्जी है, वो पाएंगे कि नहीं पाएंगे। और हर चीज़ शुद्ध नहीं होती है, तो हमें सोच समझ के भोग लगाना है। हमारे लाला तो अत्यंत कोमल और पवित्र हैं, इसीलिए उन्हें भोग लगाने से पहले हमारे घर में जो भी आता है उसे हम ज़रूर सोचें, और हमारे घर में जो भी रसोई में बनता है वही प्रेम पूर्वक भगवान को भोग लगाएं। हमारे घर की रसोई में प्रेम और स्वच्छ से जो भी बनता है वही भोग लगाएं। चॉकलेट को आप भोग की श्रेणी में नहीं रख सकती हैं, क्योंकि भोग का अर्थ जो भगवान को समर्पित किया जाता है, फिर प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। तो मेरी यह राय है कि अपने प्यारे कान्हा को ऐसे ही दृष्टि भोग लगाएं और घर के बने हुए चीज़ों का भोग लगाएं। माखन, मिश्री, ताज़े फल, शुद्ध देसी घी, हलवा, खीर बनाकर खिलाएं। इसमें से प्रेम अपने ठाकुर जी को वही खिलाएं जिसे खाकर उनकी और आपकी आत्मा तृप्त हो जाए। कान्हा को तो आप अपना प्रेम खिलाइए, वो उसी में सबसे ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। चलिए, आज हम मिलकर कान्हा जी के लिए अपने हाथों से कुछ शुद्ध और स्वादिष्ट बनाते हैं। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री कृष्णा, राधे राधे ज़रूर लिख दीजिएगा। तो मेरी इस राय से कौन कौन से लोग सहमत हैं ज़रूर बताइएगा।
और कितने लोग अपने लाला को चॉकलेट का भोग लगाते हैं, अपने हाथों से खिलाते हैं। तो मैं अपने लाला को भोग नहीं लगाती हूँ। अगर मेरा मन नहीं मानता है तो मैं चॉकलेट प्लेट में निकाल कर उनके पास रख देती हूँ, तुलसी पत्र डालकर। अब ये प्रभु पे ही छोड़ देती हूँ, प्रभु आपकी इच्छा है तो आप पा लीजिए, नहीं तो मुझे माफ़ करिएगा। क्योंकि माँ का दिल होता ही ऐसा है कि वो कुछ भी खाती है तो सबसे पहले अपने बच्चों को याद करती है और अपने बच्चों को खिलाना चाहती है। तो मेरा मधुसूदन से माँ का रिश्ता है, तो मैं अपने रिश्ते को पूरी तरह से निभाती हूँ। और अगर कोई गलती हमसे होती है तो मैं उनसे कहती हूँ कि लाला मुझे माफ़ करना, नहीं तो मैं अपने अंदर की माँ को, ममता को कैसे दबा पाऊँगी, है ना। तो इसीलिए हम लड्डू गोपाल जी से प्रे करते हैं कि अगर कोई गलती हो जाती है तो मुझे क्षमा किया करिए। और इसी तरह से जो मुझे नहीं पता होता है वह मैं ठाकुर जी के सामने ऐसे रख देती हूँ, दृष्टि भोग लगाती हूँ। और आप सबको भी ऐसे ही करना चाहिए, जो आपको नहीं पता रहता है उसे दृष्टि भोग लगाना चाहिए। अब इसमें मेरे मन की बात हो गई ना कि अब ये चीज़ तो पूरा कहीं भी शास्त्र में लिखा ही नहीं है कि चॉकलेट का भोग लगता है भगवान को, आइसक्रीम का, कोल्ड ड्रिंक का भोग लगता है। तो देखिए लोग अपनी खुशी के लिए खिलाते हैं, पिलाते हैं, लेकिन हमें अपनी खुशी के लिए उनको नहीं खिलाना पिलाना है। हमें भगवान के सारे नियमों को मानना भी चाहिए और प्रेम भी करना चाहिए। तो सबसे उचित मुझे यही लगता है कि हम दूर रख देंगे उनके पास में ही, और ये प्रभु पे ही छोड़ देंगे। तो आप सभी मेरी इस राय से सहमत हैं कि नहीं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आपकी ठाकुर जी क्या क्या खिलाती हैं, आप अपने ठाकुर जी को कैसे खिलाती हैं, ज़रूर बताइएगा। हमारे ठाकुर जी को मैं अपने हाथ से क्या क्या खिलाती हूँ आप सभी वीडियो में देखते ही हैं। और यदि हमारी वीडियो थोड़ी भी पसंद आए हैं तो और लोगों को शेयर करिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग चॉकलेट का भोग लगाते हैं ठाकुर जी को। वीडियो भी मैंने देखा है बहुत सारा कि लोग खिलाते हैं, तो उनके मन में संशय आता होगा, जिससे उनको भी जानकारी मिल सके कि किस तरह से अगर हम चॉकलेट का भोग लगाना चाहते हैं तो किस तरह से लगा सकते हैं और किस तरह से लगाने से पाप लग सकता है। अब ज़बरदस्ती हम आपके मुख में कोई भी चीज़ ठूस देते हैं, अगर ज़बरदस्ती कहते हैं नहीं नहीं खाओ खाओ, और आपको वो चीज़ नहीं पसंद है, नहीं खाना है, आप नहीं खा सकते हो। मान लीजिए कि कोई तुलसी माला पहनता है, कोई भगवान का नाम जाप करता है, लहसुन प्याज नहीं खाता है, और उसे हम लहसुन प्याज की बनी हुई खूब अच्छी सब्ज़ी खिलाते हैं, तो उसके लिए तो बेकार है वो ना, वो नहीं खाएगा। और हम ज़बरदस्ती उसके मुख में खिलाते हैं तो हमें ब्रह्म हत्या का भी पाप लग सकता है, भगवान हमें श्राप भी दे सकते हैं, वो भी श्राप दे सकता है, उसकी बद्दुआएँ हमें लग सकती हैं। तो इसी तरह से इस बात को समझना चाहिए कि हर चीज़ को हम ठाकुर जी के मुख तक ना ले जाएं। हम माँ हैं, बहन हैं, भाई हैं, जो भी हम रिश्ता बनाए हैं उस रिश्ते को निभाना है, और ये भी सम्मान रखना है कि वो मेरे प्रभु हैं। तो आप दूर रख दीजिए पर उनके मुख तक मत खिलाइए, ठीक है। घंटी बजा दीजिए, प्लेट में रख दीजिए और तुलसी पत्र डाल दीजिए, वो दूर में रख दीजिए, लेकिन मुख तक ज़बरदस्ती मत करिए, ठीक है। तो मुंह तक खिलाने का अर्थ हो गया कि ज़बरदस्ती, तो हम ठाकुर जी से ज़बरदस्ती नहीं करते, उनके पास में रख देते हैं। तो आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, और इसी तरह की जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।